जय श्री कृष्ण दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 5 है। इसमें हम जो है 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 3 सालों में स्वयं की 7/6 हो जाती तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए स्वयं की 7/6 हो जाती है, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट आपका दिया हुआ है। इसमें ये जो दिया हुआ है ये आपका अमाउंट है यहाँ पर। और ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ये प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जो धनराशि है उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो जो पी का पार्ट है वो आपका 6 है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, इसमें स्वयं की इतनी हो जाती है, फिर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं ये। तो मैं इसको वन बाय वन बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके रिस्पेक्ट में ही आगे के चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 हो जाती है। देखिए, मैं आपको इसके पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपने जब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस किया था, तो जैसे P% आपका वहाँ पर दिया रहता था, 20% यदि आपका दिया हुआ है, तो इसको यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होता है। इसमें आप इसको P मानते थे, प्रॉफिट, और इसको जो है हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते थे। जो कॉस्ट प्राइस था इनिशियल जो था हमारा, फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, तो जो इनिशियल जो हमारा था वो कॉस्ट प्राइस था। तो इसको हम प्लस लेते थे, तो इनको प्लस करते थे तो हमारा SP आता था। इसी तरह यदि लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ है 5% जैसे दिया हुआ है, तो आपका जो है यहाँ पर 1/20 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो ये लॉस रहता था और ये कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता था। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस पर होगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। जो इनिशियल रहेगा वो कॉस्ट प्राइस रहेगा। ये माइनस में रहता था और इससे इन दोनों को घटाने से आपका SP आता था। इसी तरह से यदि हम डिस्काउंट में देखें, तो डिस्काउंट परसेंट यदि आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट यदि मान के चलिए आपको 10% दिया हुआ है, तो इसमें हम 1/10 इसको करेंगे, तो ये यदि डिस्काउंट रहता है तो ये मार्क प्राइस पे निकलता है। मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं। तो इन दोनों को यदि हम, ये माइनस में रहता था डिस्काउंट हमेशा, तो इस दोनों को मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते तो सेलिंग प्राइस आता था। तो इस तरह से ये था। तो हम इसको फ्रैक्शन में करते थे, उसके बाद जो है रेशियो से इसको सॉल्व करते थे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो है देखिए, इसमें क्या रहेगा, आपका दिया हुआ है कि 3 साल में स्वयं की साधारण ब्याज पर स्वयं की 7/6 हो जाती है। स्वयं की 7/6 हो जाती है, इसका मतलब क्या है, यह आपका अमाउंट हो गया, ये 7 हो गया। और किसके रिस्पेक्ट में है, ये इनिशियल क्या था इसका, P। P मतलब धनराशि, ठीक है। अब इसमें से यदि मैं अमाउंट में से मैं मूलधन को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। इंटरेस्ट आ जाएगा। हम इसको रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 यूनिट हमारा आ गया है इसका। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करते हैं हमेशा, इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो अभी मेरे पास रेशियो में सारी चीज़ें हैं। मेरे पास P भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, या टाइम भी है, PRT। देखिए P सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 6। R कितना दिया हुआ है, R निकालना है। T कितना दिया हुआ है, टाइम 3 साल। PRT/100 इक्वल टू SI। SI कितना है, 1, यहाँ से हमने निकाला है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 100/18। या फिर मैं इसको कट कर दूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 50। तो 50/9 आ जाएगा इसका आर। आर कितना जाएगा, 50/9 प्रतिशत, ठीक है। तो मैंने कैसे किया इसको सॉल्व, एक धनराशि साधारण ब्याज से 3 साल में स्वयं की 7/6 हो जाती है।
ये हमको रेशियो से दिया हुआ है तो हम रेशियो से ही सॉल्व करेंगे इसको। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, 7/6 जैसा का तैसा लिख लिया। इसमें 7 जो रहेगा वो अमाउंट रहेगा, स्वयं की इतनी हो जाती है। और किसके रिस्पेक्ट में हो जाती है, हमेशा जो है जो इनिशियल रहता है उसके रिस्पेक्ट में होती है। जैसे यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर मार्क प्राइस इनिशियल था, उसके रिस्पेक्ट में डिस्काउंट था। इसी तरह यहाँ पर इनिशियल क्या रहेगा, हमारा धनराशि रहेगी, प्रिंसिपल रहेगा, मूलधन रहेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला तो दोनों को माइनस किया तो आई आ गया हमारा 1। फिर हमने पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई कर दिया। तो पी दिया था हमको 6, आर हमको निकालना था, फिर ये दिया था 3 और अपॉन में 100 इक्वल टू 1। तो इसको मैंने सॉल्व किया, 50/9 मेरा आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 साल में स्वयं की 41/40 हो जाती। तो 41/40 मैंने लिया, ये इसमें ए हो गया, ये हो गया पी, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, आई कितना आ गया, 1 आ गया। ब्याज की दर निकालना है, पी आर टी बाय 100 लगाऊंगा। पी कितना दिया हुआ है 40, पी दिया हुआ है 40, आर निकालना है, टी कितना दिया हुआ है 1/4 ईयर। ये 10 बार जाएगा इससे और ये 0 से ये 0 जाएगा, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 10%, 10% आ गया यार। कैसे किया मैंने, 1/40 दिया हुआ था, स्वयं की हो जाती है, मतलब ए अपॉन पी। तो आई आ गया 1। फिर मैंने पी आर टी बाय 100 किया तो 40 इंटू आर इंटू 1 अपॉन में 1/4 अपॉन में 100। तो ये 4 से 10 बार गया और 10 से 100 10 बार गया। तो ये आपका जो है 10% आपका इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 30 साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, 4, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। आई आ गया हमारा 3 माइनस करने पे, राइट। तो फिर मैं पी आर टी बाय 100 लगा दूंगा यहाँ पर, जिससे हमारी दर आ जाए 1, पी 1 है, आर निकालना है, टी 30 साल दिया हुआ है, अपॉन में 100 इक्वल टू 3। ये 10 बार जाएगा और आर इक्वल टू फिर 10% आपका आ जाएगा। देखिए इसमें एक और तरीका रहता है कि यदि एन आपका जो है, एन जो है अमाउंट दिया हुआ है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका n-1 हमेशा। ये n टाइम्स यदि दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट n-1 टाइम्स रहेगा। जैसे इसमें भी देखिए, इसमें 4 टाइम्स दिया हुआ था तो इंटरेस्ट 3 टाइम्स आ गया, एक माइनस होने से। तो इस तरह से ये आता है। तो ये आपको आगे लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 4 दिया हुआ था तो मैंने 4/1 लिया। 4 जो है आपका क्या आ गया अमाउंट और 1 जो है वो आपका प्रिंसिपल रहेगा। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा इसमें 4 - 1 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, पी आर टी बाय 100 किया तो P1 दिया हुआ है, आर निकालना है, इंटू 30/100 इक्वल टू इंटरेस्ट 3 दिया हुआ है। तो इससे जो है हमारा ये जो है 10 बार गया और ये 10 से ये 0 से ये 0 काटा तो 10% इसका आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज की 20% ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,